श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 16 फरवरी यानी कि रविवार के चतुर्थी तिथि का बहुत प्यारा सा दिन। और आपको पता होगा कि फागुन मास स्टार्ट हो गया और फागुन महीने का जो पहली चतुर्थी होती है, पहला दीपक आप सभी को रविवार के रात अपने घर पे लगाना है। अगर आपका ये कामना है, ये इच्छा है कि आपके साथ पुस्तकें हमेशा खुश रहे, तो आप सभी को इस दीपक को अपने घर पे लगाना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए आपको कहीं पे भी घर से बाहर के निकलने की आवश्यकता नहीं है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दीपक दिख रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए नई दीपक की आवश्यकता नहीं है, आप पुराने दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखो, ये दीपक आपको लगाना कब है? रविवार के दिन। तो आज कौन सा दिन है? रविवार की चतुर्थी तिथि। जैसी चतुर्थी तिथि का नाम आता है, हमारे माइंड में एक बात आ रही चाहिए। चतुर्थी तिथि जो दीपक हम लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं? चौमुखी दिया लगाना चाहिए। लेकिन चौमुखी दिया तब कब लगाना चाहिए? जब अगर रविवार का कोई भी दीपक आप लगा रहे हो, वो कौन सा दिया लगाते हैं? वो तिल का दिया पर लगाते हैं। ना तो इस दीपक के अंदर घी डालना, ना तो नहीं इस दीपक के अंदर सरसों का तेल का सरसों तेल डालना। आपको तिल के तेल से ये पूरा दीपक भर देना और फिर चौमुखी बत्ती आपको लगा देना है। अब आप इस घर पे तो अपना उपाय करेंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पर? जो आपके घर का मेन डोर होता है ना, जो लोहे वाला गेट होता है, वहाँ पर आपको लगाना चाहिए। देखो, आज के टाइम पे बीचों बीच दीपक नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कहाँ लगाना चाहिए? अपने घर के अंदर जा रहे हो, घुस रहे हो, वहाँ उस टाइम पे लगाना है। कैसे? अगर आपके समी का पत्ता मिलता है, चतुर्थी तिथि में समी का पत्र का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आपको समी का पत्ता मिल जाता है, तो आप अपने मेन गेट के बाहर समी के पत्ते को रख देंगे। ठीक है, फिर आपको उस दीपक को इसी समी के पत्ते के ऊपर लगा देंगे। कौन सा दीपक है? चौमुखी। सबसे बड़ा रोल क्या होगा? इस दीपक को हम किसके नाम से लगाना है? देखो, अगर आपके घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप रविवार का चतुर्थी दिन तिथि पे आपको अपने मेन गेट के राइट साइड पे इन 4 बत्तियों पर जब जलाओगे, तो मयूर ध्वज के नाम से स्मरण करेंगे। कैसे स्मरण करोगे? मयूर ध्वज का ध्यान करेंगे। ये उपाय आपको सिर्फ चतुर्थी तिथि पे करते हैं ये। तो मयूर ध्वज के भगवान का नाम 4 बत्तियों को जलाना है। आपके घर में जो भी व्यक्ति आपके घर में जो भी अनाज का दाना हो, जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो आग किसी प्रकार से कोई भी घर परिवार में नहीं आए। पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के अंदर हम दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय होगा, ये होगा बीमारी को दूर करने के लिए, रोग और बीमारी को। अब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा घर है, कोई भी ऐसा परिवार है जिसके घर में बीमार ना पड़ते हो। बात वो अलग है, किसी के यहाँ छोटी बीमारी है, किसी के यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है। तो आपके घर पे चाहे छोटी हो बड़ी हो, उस उपाय को जरूर करेंगे। इस घर के लिए हमें एक बहुत प्यारी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। ठीक है, बेलपत्र को ले लिए। बेलपत्र को साथ में आप सभी को इस प्रकार से लेना होगा। काली मिर्च लेने के बाद जब आप अपने घर से जहाँ से भी अगर आप निकाल रहे होंगे, किसका ध्यान करके निकाल लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। इसका ध्यान कुंदकेश्वर महादेव के नाम से निकालेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास में जाके खड़े हो जाएंगे। जो आपके पास में बेलपत्र है, सबसे पहला हम काम करेंगे, वहाँ पर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। यह उपाय आपको अपने घर पे भी कर सकते हैं, यह उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे भी कभी भी करो। लेकिन जो पहला उपाय मैंने आपको बताया, वो दीपक आपको रात में ही लगाना है। अब यहाँ पर हम जब उपाय बीमारी के लिए कर रहे हो, 2 बेलपत्रों को कहाँ पर रखेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जब यहाँ पर हम रखेंगे, तो आप सभी लोग को क्या करना है? वही 5 काली मिर्च को बेलपत्र के बीच वाले पत्तियों के ऊपर आपको रखना होगा।
और वहाँ पे रख करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसकी कामना कर दीजिएगा। यकीन मान लीजिए, अगर आप इस उपाय को चतुर्थी पे कर लिया तो कोई भी व्यक्ति आपके घर पे बीमार नहीं पड़ने वाला, करेगा ज़रूर। तो आपको पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, दो उपाय आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पत्ते के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब, लेकिन उससे पहले से छोटी सी आपको काम करना है, जो कि आपको, अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अभी इस उपाय की तरफ। तो आपको क्या करना है, ये जो आपको कुछ भी कर लो कि क्या करना है, आप नीम के पत्ते लेना, कितने, 4-5 पत्ते ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। आप बात करते फ़ायदे तो आपने बताया नहीं। जैसे कि मान लीजिए ये घर में किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती है, कोई भी टेंशन होता है, तो बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति परेशान है, तो आपको क्या करना, पत्ता लेना नीम का। उस पत्ते को आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लो, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, और जो भी व्यक्ति आपने पत्ता लिया है, अगर नीम का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी पत्ता ले लो, पत्ते को कलश के अंदर डाल लेंगे। अब यहाँ पर आप समझने की बात ये है कि अब इस कलश करेंगे क्या, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, आज रविवार की रात में इस पूरे कलश में उस व्यक्ति को कलश को रख देना, जो परेशान रहता है उसके रूम के अंदर। तो कल क्या होगा, फागुन मास का पहला सोमवार, सुबह उठोगे 10 बजे से पहले, तो आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम हो उन सभी कमरों में लेकर के एक बार उस कलश को घूम लेना, और फिर उस कलश का पूरा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान होगा उसकी परेशानियां दूर जरूर हो जाएगी, ठीक है। तीन उपाय को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की तरफ। तो आप सभी को क्या करना, अब हाँ, आपको काले तिल के साथ में करना। पैसा अगर घर में टिकता नहीं है, 7 तो रुद्राक्ष रख लो, और 9 मुखी रुद्राक्ष आपके घर में, अगर आपके घर में लड़ाई होती है, 9 मुखी रुद्राक्ष अगर कहीं पे भी घर पे लगा रख दो, तब कहीं पे भी लड़ाई नहीं होगी। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है, ठीक है। काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपको वही से आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको जल के अंदर काले तिल को डाल देना, ठीक है। जल के अंदर काले तिल को डाल देना तांबे के लोटे से। अब इस उपाय को करने से अपने पितर को खुश कर सकते हैं। अगर आप एक बार ही अपने पितरों के लिए अगर पितरों को खुश करने के लिए उपाय करें तो आपके जीवन में कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल, और जो भी मैंने आपको काला तिल बताया उसको डाल देना, पहुँच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। अब जो, हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये कलश के अंदर जो काला तेल आपने डाला है, इसे उठा करके अपने घर के आरो मट का पानी में पूरी रात रख देंगे। अब अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन, और सोमवार के दिन पे आपको सोमवार के दिन उठाएंगे, और फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दोष नहीं लग पाएगा आपको। खासकर कोशिश मैंने की है आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कुछ पूछ रहे हैं नहीं समझ में आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाषा, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।